जय श्री राम। जहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात बनु जनि, बात दूसर चालिही। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामिनी। इमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझ धव जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर तो देख सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तै कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। पुत्र न दई दुशहर सुरूखी, मृगिन चितौ जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुष्ह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उनको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल गई। राजु करत यह दय बिगोई, कीन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि बिल पहि पुर नर नारी, दही कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लही उसासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सुखत पानी। लोग विषम जर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नौ गयंदु रघुबीर मन, राजू अलान समान। छोट जान बन गवन सुनी, और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान
और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। तीन आशीष लाई उर्लीन है, पूसन बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुन हृदय लगाए, सवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस को बहाने लगी। प्रोम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंग धनद पद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सिंह सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिम चातक चातकी, रसिक रक्त शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी निहाहू, जो मन भाव मधर कछु खाहू। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। माता धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन गाता। जय मुद मंगल कानन जाता,
जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अंब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जय श्री राम, जय श्री